अरब सागर में सोमालिया के तट के पास नौसेना ने एक हाईजैक हुए जहाज से बचा लिया। सोमालिया में इस जहाज को हाईजैक कर लिया गया था, जिसकी खबर लगते ही भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। Indian Navy continues to demonstrate its prowess on the high seas with the successful rescue of 17 crew members from an Iran-flagged fishing vessel MV Iman, which had been hijacked by Somalian pirates. Thank Indian warship INS Visakhapatnam. We had actually lost the hope that we won't be able to fight this fire, but these guys were really tough. We are very careful कि ये जंग जो है इससे मजीद आगे ना निकल जाए। कहा जाता है कि मार्कोस समुद्री डाकुओं के लिए यमराज से कम नहीं, क्योंकि ये मारते नहीं बल्कि अपने दुश्मन को पानी में घोल कर पी जाते हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट है कि ये इस महीने के अंदर इंडियन नेवी जो है वो एक थर्ड एक मर्चेंट वेसल है जिसकी हेल्प के लिए आई है कि होती आउट ऑफ कंट्रोल है। वहां पे इन्होंने एक कोलिजन बनाया था और जब इन्होंने उस पे हमला किया तो आधा कोलिजन छोड़ गया था, आधे ममालिक पीछे हट गए थे। ये एरिया यूएस सेंट्रल कमांड में भी आता है और यूएस सेंट्रल कमांड ने भी इस पे बात की है, लेकिन रेस्क्यू करने इंडियन शिप्स जा रही हैं। करते धरते हैं, उनकी तवज्जो नहीं है डोमेस्टिक स्टेबिलिटी पे। अब डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के बाद आ जाते हैं रीजनल स्टेबिलिटी पे। तो हमारी जो रीजनल स्टेबिलिटी है उसमें आप हमारे हालात देख ले कि चाइना के अलावा कोई भी हमारी कंट्री, चाहे अफगानिस्तान है वहाँ ड्यूरेंट लाइन का मसला है, इंडिया है वहाँ उसके बॉर्डर का मसला है, इसी अब ईरान के साथ भी इन्होंने पंगा ले लिया। इंडिया तो जाके बैठ गया था ईरान के पास, डॉक्टर जयशंकर के होतीज को नकेल डालें, वरना हम फिर आपको पता है 10 उनकी शिप्स इस वक्त रेड सी और ये सारे एरियाज में मौजूद हैं। सो इंडियंस तो डिप्लोमेसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। जंगें विल के साथ लड़ी जाती है चीमा साहब, आर्मामेंट्स के साथ नहीं लड़ी जाती। आप आज कह रहे हैं कि ये रिटेलिएट करेंगे ईरान को, और ईरान क्या है आपको पता होना चाहिए कि ईरान क्या है। ईरान का इन्फ्लुएंस इस वक्त कितना बहुत मिडिल ईस्ट के अंदर कितना बढ़ चुका है आप सोच नहीं सकते। बल्कि मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूं, ईरान को बनाया क्या है, इन्होंने बनाया है। दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है कि ये इस महीने के अंदर इंडियन नेवी जो है वो एक थर्ड एक मर्चेंट वेसल है जिसकी हेल्प के लिए आई है। कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी की एक INS, उसका नाम है INS विशाखापत्तनम, इसका नाम है शायद, और उसने एक जिसे कहते हैं ना गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था, जो कि एक मर्चेंट वेसल जिसका नाम MV मर्लिन लोनाडा है, समथिंग लाइक दैट, उस पर हमला हुआ और उसकी जो कॉल थी उस पर रिस्पॉन्ड किया और ये होतीज़ ने इसको हमला किया है। और बेसिकली ये सारे का सारा जो एरिया है वो यूएस सेंट्रल कमांड में आता है। ये एरिया यूएस सेंट्रल कमांड में भी आता है और यूएस सेंट्रल कमांड ने भी इस पे बात की है, लेकिन रेस्क्यू करने इंडियन शिप्स जा रही हैं। और इसके अंदर ये जो MV मर्लिन जिस मर्चेंट शिप का नाम है, इसमें 22 इंडियंस थे और एक बांग्लादेशी भी था। और इसके ऊपर जब हमला हुआ है तो सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन नेवी है उसने स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस टीम्स जो हैं उनको किया है। इंडिया ऐसे क्यों कर रहा है, ये सवाल बनता है। वैसे तो अगर आप इंडियन नेवल चीफ ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था तो वो इंडिया तो ये कहता है कि जी हम बड़े कमिटेड हैं सेफ गार्ड करने के लिए जो कम्युनिकेशन लेन्स हैं, सी लेन्स हैं, और क्योंकि पायरेसी भी बढ़ गई है, ड्रोन अटैक्स भी बढ़ गए हैं, और इंडिया ने तकरीबन 10 से ज़्यादा शिप्स जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में, इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ एडन में अपनी डिप्लॉय की हुई हैं। ये क्योंकि तीसरा वाक़या है इस महीने, और इस वाक़े के बाद इंडिया जो है वो आपको पता है हेल्प कर रहा है इसकी, तो इंडिया ये क्यों कर रहा है, सवाल ये पैदा होता है। और ये रेड सी का जितना एरिया है इसमें अगर आप देखें तो हालात यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ होतीज़ का एग्रेशन बढ़ रहा है, सऊदीज़ साइलेंट हैं, अमारातीज़ साइलेंट हैं, बिकॉज वो इस मसले में आना नहीं चाहते, और वो क्योंकि रेंज में हैं होतीज़ की, सो दे हैव एन इशू। और अब क्या इंडिया जो है वो अपनी किस हद तक आगे जाना चाहता है। जो अपने इंडिया ने 10 शिप्स डिप्लॉय की हैं उनके अंदर एंटी पायरेसी टास्किंग या एंटी ड्रोन सपोर्ट मौजूद है, सुनने में ही आ रहा है। क्या इंडिया जो है वो, लास्ट टाइम भी हमने इस पे बात की थी कि क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है, ये बन रहा है। ये एक सवाल है कि क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है, ये बनना चाह रहा है। ठीक है जी, अब इंडिया जो है वो आपको पता है मेक इन इंडिया पे लगा हुआ है, और अगर इंडिया समझता है कि अगर आप मेक इन इंडिया नहीं करते तो आप इंडिया को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन एक सिंपल सा है, क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने जा रहा है?
या बनना चाहता है, ये है सवाल। जिस रीजन में इंडिया है, ठीक है जी, ये जो इंडियन ओशन रीजन जो है, ऑब्वियसली ये कोई होमोजेनियस एरिया नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट हिस्ट्रीज हैं, यहाँ की अपनी या डिफरेंट हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल लिंकेजेस हैं, डिफरेंट माशरे हैं, मज़ाहब अलहदा हैं, कल्चर अलहदा है, एथनिसिटीज़ अलहदा हैं, और एक खिता नहीं है। आप देखें, मिडल ईस्ट है, साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, फिर इंग्लिश एंटिटीज़ हैं, अफ्रीकन एंटिटीज़ हैं, ये बहुत बड़ा एरिया है। आप इसमें कैसे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है इंडिया, ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। जिस दौर में कभी यूरोप और हम देखते हैं कि बाकी ममालिक इस खित्ते में जो अपना एक असर वसूख रखना चाह रहे थे, क्या वो इंडिया कर सकता है, कैसे करना चाहता है? कोई मर्चेंट वेसल कॉल करती है, दे कॉल इट अ डिस्ट्रेस कॉल, तकलीफ में है, हेल्प हेल्प हेल्प, इंडियन नेवी जाती है भाग के, ठीक है, और उसकी मदद करती है। वाई? इन रिटर्न इंडिया को क्या मिलेगा? ठीक है ना जनाब, ये क्वेश्चंस हैं, और जारी बात है इस पर लोग बड़ी बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और अब ईरान अपना, आपको पता है, एक अपने अंदर एक पूरी की पूरी पावर है, ठीक है जी। इंडिया और ईरान के आपस में क्या, जिसे कहते हैं ना, लिंकेजेस हैं, क्या चीज़ें हैं? इंडिया और ईरान का क्या एक मौक़िफ़ है इन चीज़ों के ऊपर? ये एक सवाल है। दोनों मुल्क क्या कर सकते हैं, इंडिया और ईरान क्या नहीं कर सकते? मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया और ईरान वो कोलैबोरेशन कर सकते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ द अमेरिकन इन द रीजन। इंडियंस विल नॉट अनॉय अमेरिका, पहले भी बड़ा अनॉय कर चुके हुए हैं। वो जो इंडिया बार बार स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, वो कोई मजाक नहीं है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मीन्स कि मैं आज़ाद हूँ, मेरे पे कोई प्रेशर ना डाले, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।